हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस का मॉडल पेपर सेट 1 है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप लोग बताइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। मॉडल सेट 1 है, और भी आप लोग के लिए मॉडल सेट लेकर आएंगे, तो इसको अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। इसका निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए थर्ड नंबर अगला प्रश्न देखते हैं। दास कैपिटल किसकी रचना है? बताइए, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स का। पहले आप लोग खुद से बनाइए और देखिए कि आप लोग कितने प्रतिशत हल कर पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके खुद से पहले हल कीजिए और मिलाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बताइए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। बिहार के किस क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से। मॉडल पेपर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सबको लिया गया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। ये बहुत उपयोगी वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बताइए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। जार का अर्थ रूस में क्या होता है? रूस का सम्राट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ये 1990 के दशक में। कब हुई? 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बताइए, वल्लभ भाई पटेल की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली। किस किसान आंदोलन के दौरान? बारदोली। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? बताइए, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। कहाँ पर हुई? चीन में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय। किसने की? एम.एन. राय। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, 1810 से 80 ईस्वी तक। कब से? 1810 से 80 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुँची? बताइए, कहाँ पहुँची? 40 लाख।
समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, बताइए। तो ये मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो राजस्थान। कहाँ पर हुई, राजस्थान। इसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इसलिए अंत तक देखिए। 14 नंबर है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, बताइए। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 59 थी। कितने थी, 59। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा जाता है, कौन सा विषय रखा जाता है, बताइए। समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, बताइए। लोकतंत्र में सामूहिक सहमति से, कैसे फैसला लिया जाता है, सामूहिक सहमति से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है, बताइए। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तृणमूल कांग्रेस, तो इसका होगा तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं। 20% लोग जो हैं आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं, बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 3%। कितने, 3%। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें साता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, बताइए। इनमें साता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। क्या है, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग, बताइए। 71 करोड़। कितना है, 71 करोड़। अगला प्रश्न है, कांवर झील स्थित है बिहार के किस जिला में स्थित है, कांवर झील किस जिला में स्थित है, बेगूसराय जिला में। किस जिला में, बेगूसराय। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, बताइए। ये भी बिहार से प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो ये भागलपुर। किस जिला में है, भागलपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए और मिलाइए कि आपका कितना प्रतिशत सही हो रहा है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, पटना, हाजीपुर, सोनपुर, समस्तीपुर, बताइए। तो हाजीपुर में है। कहाँ है, हाजीपुर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। कब हुआ था, मध्य युग में। इसका ऑप्शन ए सही होगा।
ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो पहुंच जाएगा, समझ गए। अगले सेट भी लेकर आएंगे और फास्ट रिवीजन भी चलेगा। मैथ का भी सेट डालेंगे, मैथ का भी आप लोग सेट डालेंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा और फास्ट रिवीजन चलेगा, समझ गए। अभी ये मॉडल सेट डाल रहे हैं, इसके बाद फिर रिवीजन लेकर आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बताइए। बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। बताइए, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है बताइए। 55%, 60%, 65%, 70%। तो 65%। कितना निहित होती है? 65। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बताइए, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। बताइए, डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बताइए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टिन, लोहा, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? बताइए। जिमरमैन, माल्थस, डार्विन, एरिस्टोथनीज। तो जिमरमैन। किसका कथन है? जिमरमैन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? बताइए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र। किस राज्य में है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए। चीनी। कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बताइए। महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताइए। 2 भागों में। कितने भागों में? 2। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? बताइए। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। कितने हैं? 19। अगला प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बताइए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? बताइए। सोने के आभूषण। किसका है? सोने के आभूषण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग में। कहाँ कर सकता है? राज्य आयोग में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है
बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है? बताइए। 41.4%। क्या होगा? 41.4%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? बताइए। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्य हैं? बताइए। मुद्रा के कार्य हैं मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? बताइए। भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बताइए। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? बिहार में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो 56%। कितना है? 56%। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।